आज से 60-70 साल पहले जो एक बहुत अच्छा नारा रहता था, उत्तम खेती मध्यम वान करे चाकरी कुकुर निदान। मतलब कि जो जो घर का सबसे योग्य और सबसे होशियार लड़का रहता था उसको घर का खेती का काम दिया जाता था, और जो थोड़ा उससे कम रहता था उसको व्यापार का काम दिया जाता था, और जो नौकरी करता था उसको कुत्ते के समान समझा जाता था। मतलब वो लड़का नालायक जो रहता था, जो घर में काम करने के काबिल नहीं रहता था, उसको बाहर नौकरी करने जाता था। पर आज 60-70 सालों बाद ऐसा हो चुका है अभी तक में कि जो नौकरी करता है उसको बहुत योग्य समझा जाता है, और जो घर में किसानी करता है, खेती करता है, उसको नालायक, उसको कमजोर समझा जा रहा है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि देखिए 1967 में जब गेहूं के 1 कुंटल गेहूं का रेट 72 रुपए हुआ करता था, तब 1 तोला सोने का रेट 102 रुपए हुआ करता था। पर आज के डेट में जो गेहूं का 1 कुंटल रेट है वो 1925 रुपए है, और वहीं 1 तोले सोने का रेट जो है तो 53,000 रुपए है। तो जो ये गैप आया है, तो ये गैप ही किसान को ले डूबा है। किसान की दयनीय हालत करने के लिए गैप है। तो ये गैप क्यों आया? क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं, उन सरकारों ने कभी किसान के हित में, कोई भी सरकार ने आज तक काम नहीं किया हुआ है। सबने किसान को धोखा ही दिया और किसान का शोषण किया। जो ये बीजेपी के लोग और ये जो मोदी मीडिया है और जो ये बीजेपी के ब्लाइंड सपोर्टर हैं, ये लगातार किसानों को टैक्स पेयर नहीं है, मुक्तखोर हैं, अमीर किसान हैं, इस तरह के शब्दावली चूज कर रहे हैं, जिसका मतलब बहुत ही आपत्तिजनक शब्द है। ये बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? उसका रीजन ये है कि जो किसान अगर 15,000 20,000 जो महीने कमा रहा है, उसको अगर आप सबसे अमीर किसान बोल दोगे, इसका ही मतलब है कि अब देश में किसानों की हालत कितनी दयनीय हालत है। ठीक है, अब देखिए कि जो अगर जो किसान का जो रेट है, जो एमएसपी होती है, तो जो अगर उसका जो बीज है, जो लागत लगती है, वो अगर बढ़ रही है और उस रेशियो से जो उसकी एमएसपी रेट है वो नहीं बढ़ रहा है, तो उसका जो अल्टीमेटली प्रॉफिट परसेंटेज है वो कम होता जाएगा। अब ये सारी की सारी गवर्नमेंटों ने सिंपल जो मनी का इन्फ्लेशन होता है, मनी का इन्फ्लेशन तक नहीं ऐड कर रखा है किसान की एमएसपी में। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने किसान को मूर्ख बनाया है। आज तक कांग्रेस ने भी वो मूर्ख बनाया और बीजेपी ने भी उतना ही ज्यादा मूर्ख बनाया। उल्टा बीजेपी तो और ज्यादा मूर्ख बना रही है। और तो अब तो किसान को इसने मतलब ऐसे हालत पे ला खड़ा कर दिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने कि आगे चल के और क्या हालत हो खराब होगी वो कुछ इमेजिन ही नहीं की जा सकती है। इतनी दयनीय हालत में लाने वाले है ये। क्योंकि जो अभी क्या हो रहा था कि अब देखिए, जो 72 रुपए का रेट, अगर सिंपल हम इन्फ्लेशन रेट करें, मूर्खों की अगर हम ये ना ऐड करें कि आप हमको एमएसपी 50% दो कि 200% दो, अगर हम सिंपल मनी का इन्फ्लेशन ऐड करें तो जो 1967 में देखिए मनी का रेट अगर 72 रुपए था, तो 2021 में उसी 72 रुपए का रेट कितना होगा? 3,300 रुपए। तो मतलब आपको अगर कुछ भी नहीं है, पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा समझ लीजिए आपके उसी गेहूं का रेट आज के टाइम में 3,300 रुपए 1 कुंटल का रेट होना ही चाहिए। ठीक है ना? बाकी आप इनका कैलकुलेशन मारिए गोली, ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आपको मार्केट में वैसे ही कम्पिटिट करना है और अपने आप को सरवाइव करके रखना है, तो आपको रेट 3,300 होना चाहिए। क्या इस देश को बनाने में सिर्फ किसान ही कुर्बानियां देंगे? यहाँ के लोग, यहाँ के पूंजीपति, यहाँ के नेता, यहाँ के विधायक ये सब कुर्बानी नहीं देंगे? ये सब कंप्रोमाइज नहीं करेंगे? किसान ही क्यों? 1 लाख पर किसान जो कर्ज है वो किसान सब्सिडी दे रहा है, लोगों पे सब्सिडी ले नहीं रहा है, दिखती लेती हुई है, पर एक्चुअल में हर किसान के ऊपर 1 लाख का कर्जा है तो किसान सब्सिडी दे रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आपने देख लिया कि कैसा है कि अब इनका जो एमएसपी का जो डिसाइड करते हैं, देखिए एमएसपी जो डिसाइड होती है वो कैसे होती है, इसमें 3 फार्मूला रहता है।
एक होता है A2, दूसरा होती है A2 प्लस FL और तीसरा होता है C2। ये आप ध्यान से देखिए, क्योंकि सारा का सारा गेम ना यहीं पर होता है। यहाँ पर कैसे, अब A2 में क्या रहता है, A2 में जो किसानी करने में जो टोटल खर्च आता है वो खर्च ऐड किया जाता है, और गवर्नमेंट बोलेगी कि हमने जितना का MSP 50% दे दिया, पर क्या सिर्फ खर्च का 50% दे दिया, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अब देखिए, जब पूरा मैं तीनों समझा दूंगा तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे क्यों नहीं होगा। दूसरा क्या होता है, A2 प्लस FL। A2 प्लस FL में क्या होता है कि जो उसका जो उस किसानी में करने वाले जो लोग होते हैं, जो अपना वो काम करते हैं, उनका मेहनताना भी ऐड होता है। अब गवर्नमेंट यहाँ पर क्या गेम कर रही है कि जो उनका मेहनताना ऐड होता है, तो जैसे मान लीजिए एक फैमिली में 10 सदस्य हैं, तो 5 सदस्य को तो गवर्नमेंट वैसे ही भी निकम्मा घोषित मान लेती है, उनको इंक्लूड ही नहीं करती है मेहनताना के लिए। अब 5 को अगर इंक्लूड करेगी मेहनताना के लिए कि 5 लोग खेत में काम किए हैं, तो उनका एक दिन का मेहनताना 16 रुपए से 20 रुपए होता है। तो मतलब एक दिन का जब 16 से 20 रुपए होगा, तो आप एक दिन का मोटा मोटा मेहनताना समझिए, एक महीने का 600 रुपए होगा। आप अपने घर में किसी काम वाले को लगाते हैं उसी खेत में काम करने के लिए, वो आपसे 200 से 300 रुपए डेली लेके जाएगा, ठीक है ना, महीने में 9,000 रुपए लेके जाएगा। पर आपको गवर्नमेंट से वही जो है तो 16 से 20 रुपए डेली मिलेगा और 600 रुपए महीने का मिलेगा। तो इनका 50% देने से भी आपको लॉस ही होता है। क्यों? क्योंकि जो लागत लगती है उसको सही तरीके से कैलकुलेट ही नहीं करते, जानबूझ के फर्जीवाड़ा करते हैं यहाँ पर। तीसरा क्या होता है, C2। C2 क्या कैलकुलेशन होता है कि C2 में जो आपकी लागत लगी रहेगी, खाद, बीज, पानी, बिजली, प्लस आपका मेहनताना ऐड हो जाएगा। अब वही मेहनताना में यही झोल है कि जो 20 रुपए इनको लगाना चाहिए, कि डेली का 200 रुपए लगाना चाहिए मेहनताना, तो लगा रहे हैं 16 रुपए। तो यहाँ मेहनताना मतलब आपका खाद बीज का रेट, दाम प्लस मेहनताना, प्लस यहाँ पर क्या होता है तीसरे वाले में, जो C2 वाले में एक चीज और ऐड हो जाती है, जो आप बैंक से कर्ज वगैरह लेके रखते हैं या फिर उस जमीन को किराए से लेके खेती करते हैं, तो वो जमीन का किराया भी ऐड होगा। जैसे आप किसी घर में अगर आप रहने जाएंगे तो क्या बिजली किराया देने से काम चलेगा? आपको तो रहने किराया देना पड़ेगा ना। तो इसमें वो किराया या फिर आपने लोन ले रखा है तो उसका ब्याज भी इंक्लूड होके वो बनती है कॉस्ट प्राइस, और प्लस उसमें 50% ऐड होगा, वो होना चाहिए MSP। पर ये कोई भी गवर्नमेंट जो C2 वाला फार्मूला है लागू नहीं कर रही है, ठीक है ना। सारी की सारी गवर्नमेंट मूर्ख बना रही है किसानों को, और जो 3 बिल आ गए हैं इसमें तो गुलाम बना सकती है, आगे के टाइम में गुलाम की तरफ धकेल सकती है, जा सकता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में क्या हुआ था, व्यापार ही तो करने आई थी, व्यापार ही तो करते करते अर्थव्यवस्था में पकड़ बनाया था। प्राइवेट कंपनियों को पेट्रोल डीजल दिया तो गया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। आज गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल में प्राइस नहीं है, कंपनियां तय करती हैं। देख लीजिए 85 से 93 रुपए हो गया है। पहले 150 रुपए डॉलर, 148 रुपए डॉलर पर बैरल रेट रहता था रॉ मटेरियल का, तब जाके पेट्रोल 75 रुपए रहता था, 70 रुपए रहता था। पर आज के टाइम में उसी रॉ मटेरियल का कॉस्ट 40 से 50 रुपए डॉलर पर बैरल है, फिर भी आपका 85 से 93 95 रुपए लग रहा है ना पेट्रोल का रेट, जबकि उसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस उसी पेट्रोल को बनाने में सिर्फ 30 रुपए पड़ती है 1 लीटर का। फिर भी आपको 60 से 65 रुपए ज्यादा लगता है ना, स्टेट का टैक्स, सेंट्रल का टैक्स, ये सब लेकर के। अब कुछ बोल देंगे ब्लाइंड सपोर्टर, अरे रफाल ले रहा है। अरे भाई रफाल जिंदगी भर लेगा क्या? एक बार 1 साल ले लिया, 2 साल ले लिया, रफाल ले लिया, अब रेट कम करो, तो नहीं हो रहा ना। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंडर में है। वैसे ही किसान बिल भी क्या होगा, ये फसल भी किसान के अंडर में जाएगी, कुछ जरूरत पानी किसान के अंडर में कर देंगे, है तो कुल मिला के लोगों को खाने पानी की बिना ही बीजेपी गवर्नमेंट मार डालेगी। ऐसी तो सरकार है। अब देखिए, जब यहाँ पर जो हमने लास्ट वीडियो हमने ऑलरेडी बताया था कि टोटल देश में 14.5 करोड़ किसान हैं। अब 14.5 करोड़ में 12.5 करोड़ किसान की जो जमीन है वो 5 एकड़ से कम है। तो मोदी गवर्नमेंट ने PM किसान नाम का एक योजना लॉन्च किया, बोला हम 12.5 करोड़ किसानों को कवर करेंगे और एक किसान को 2,000 रुपए देंगे 4 महीने, मतलब एक साल में 6,000 रुपए। तो 2,000 रुपए देंगे तो मतलब 25,000 करोड़ हो जाएगा, और एक साल का हो जाएगा 25 क्या 75,000 करोड़। पर
इन्होंने मतलब दिया 9 करोड़ लोगों को, ठीक है, उसमें कोई सुनी, अच्छा किया जो भी दिया। अब इन्होंने जो लगातार 6-7 इंस्टॉलमेंट दिए, अब इन्होंने नया स्कीम ला दिया है कि जिसके घर में कोई भी फैमिली मेंबर अगर टैक्स का इनकम टैक्स की फाइल फिल कर रहा होगा, चाहे वो टैक्स भर रहा हो या ना भर रहा हो, और किसी उसके फैमिली में कोई आदमी रिटायर होगा, उसकी पेंशन 10,000 से ज्यादा होगा, ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा। इसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपका चेंजेस है, नहीं मिलेगा करिए। पर यहाँ पर इन्होंने किया कि जिसको दिया है और ये सब वो कर रहा है तो उससे वापस भी ले लेंगे। तो आपने जब ये स्कीम लॉन्च किया, ये पैसा बांटते समय मन की बात, ये बात वो बात, इसमें स्टेज में आया कि हमने इतना इनाम लौटा दे दिया किसानों को, ये दे दिया। अब जब आप वापस ले रहे हैं, उसको भी स्टेज में आके अनाउंस करिए ना कि हमने इतना पैसा दे दिया, इतना इसमें इतना वापस ले लिया है। अब इसमें से सिंपल से मेरा एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, मेरे को ही 8,000 रुपए मोदी गवर्नमेंट से 4 इंस्टॉलमेंट में मिला था। अभी इनका नोटिस आ गया मेरे को तहसील से कि आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, इसके लिए आपको जो हमने 4 इंस्टॉलमेंट दिया है 8,000 रुपए आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो पहली बात तो मोदी गवर्नमेंट, आप जो ये दे रहे हो तो ये हमारा जो किसान जो खेती है, खेती में जो हमारा फसल आप डिसाइड करते हो एमएसपी लिख के पेपर में, आप खरीदते 6% किसाने को हो, 14.5 करोड़ किसान है, उसमें आप खरीदते कितने को हो, मतलब 1450 में करोड़ में से अगर 6% खरीद रहे हो तो मतलब आप 10-20 लाख किसानों का ही खरीद रहे हो एमएसपी पे, बाकी तो नहीं खरीद रहे हो। तो जो किसानों को लॉस हो रहा है, जो 1900 रहना चाहिए 1400 में बिक रही है, उसी लॉस की भरपाई के लिए ही तो आप 6,000 रुपए दे रहे हैं। तो ये आप भीख नहीं दे रहे हैं। फिर भी आप बोल रहे हैं कि अरे किसी की जमीन में खेती का अलग हो गया, जो अपना नौकरी कर रहा है वो अलग हो गया, फिर भी आपने बोला कि रिटर्न करो। हम चलो ठीक है रिटर्न कर देंगे, और ऐसे 30-40% लोग हो गए रिटर्न कर देंगे। आपको अनाउंसमेंट करना चाहिए कि हमने इतना पैसा रिटर्न ले लिया है। आप खाली धकोसलेबाजी मत करो, दिखाओ मत, ये देखिए हमने इनको पे भी कर दिया है ऑनलाइन, ठीक है, 8,000 का था, 8,000 पे कर दिया। तो अभी आप ये तो गवर्नमेंट मतलब ऐसा लोगों को मतलब एकदम धोखा पे धोखा दे रही है। अब देखिए जो ये ब्लाइंड बीजेपी के ब्लाइंड सपोर्टर बोलते हैं कि जो ये वहाँ आंदोलन कर रहे हैं वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। अरे भाई 70 कंपनियां हैं इसकी ट्रैक्टर बनाने की, बड़ी बड़ी कंपनियां, उन कंपनियों के सप्लायर हैं, सब सप्लायर हैं, ठीक है ना, और उनमें काम करने वाले करोड़ों लोग हैं, और वो करोड़ों लोग ही इनकम टैक्स पे करते हैं। पर वो इनकम टैक्स पे करते हैं किसकी वजह से, किसानों की वजह से। अगर किसान नहीं रहेगा, किसान ट्रैक्टर नहीं खरीदेगा, तो आपको इनकम टैक्स पे करना तो बहुत दूर की बात है, नौकरी से निकाल दिए जाओगे, ठीक है। अब जो ट्रैक्टर की एसेसरीज रहती है, वो भी ट्रैक्टर जो खरीदेगा वही एसेसरीज खरीदेगा। तो किसान थ्रेसर हो गया, घाई जुताई ये सब हो गया, ये जो एसेसरीज है ये भी किसान ही खरीद रहा है। इनकी भी कंपनियां रहेंगी, ओईएम रहेगा, इनका सप्लायर रहेगा, सब सप्लायर लगेगा, यहाँ भी करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, और ये करोड़ों लोग टैक्स देने काबिल सिर्फ और सिर्फ किसान की वजह से ही बन रहे हैं। वो भी पर्सनल टैक्स, टैक्स तो बहुत टाइप के होते हैं, सिर्फ पर्सनल इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप इनकम टैक्स अगर आपको घमंड है तो पहली बात तो आप 5 लाख तक की इनकम है तो आपको कुछ भरना ही नहीं है टैक्स, ठीक है ना। तो आप फालतू कूद रहे हैं, 80% तो आप ऐसे निकल गए जितने ये ब्लाइंड बीजेपी के ब्लाइंड सपोर्टर हैं। रिमेनिंग जो बच रहे हैं तो उसमें 5% लग रहा है 5 लाख के ऊपर, तो आपको 20-25 हजार रुपए टैक्स पे कर रहे हैं। बाकी जो जीएसटी आपका जो किसान ट्रैक्टर खरीदता है जीएसटी खरीद देता है, आपका ट्रैक्टर का जो एसेसरीज खरीदता है उसका जीएसटी देता है, बाकी जितने भी रिमेनिंग टैक्स होते हैं, कहीं पर बिस्किट खरीदेगा वहां टैक्स पे करेगा। जो भी आप जितने भारत देश में टैक्स है सारे टैक्स तो वो पे कर रहा है ना, इनकम टैक्स बस नहीं पे कर रहा है। तो इनकम टैक्स के लिए वो कैपेबल बना रहा है आपको। अगर वो खरीदना बंद कर देगा ट्रैक्टर के एसेसरीज, तो आप टैक्स भरना तो बहुत दूर की बात है, नौकरी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि जब कंपनियों का माल बिकेगा नहीं तो आपको नौकरी पे कहाँ रखेंगे। तो आप मत बोलिए कि वो टैक्स पे नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि टैक्स क्या कौन कौन सा होता है। जीएसटी जो होता है 28.5% टोटल टैक्स में से ये तो आप भी पे करेंगे, किसान भी पे करेगा। उसके बाद जीएसटी के बाद क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, ये कंपनियां पे करती हैं 28%, ठीक है ना।
अब पर्सनल टैक्स 26% हो गया, ये आप पे कर रहे हो पर किसान की वजह से पे कर रहे हो। अगर किसान नहीं रहेगा तो आप इसके क्षमता ही नहीं रहेगी आपको पे करने का, आपको नौकरी नहीं रहेगा तो पे क्या करोगे, ठीक है ना। जो ट्रैक ये मतलब सिंपल ट्रैक्टर का एग्जाम्पल है। ट्रैक ट्रैक कौन खरीदेगा? अगर किसान का ट्रांसपोर्टेशन सामान का नहीं होगा, वो नहीं कुछ करना चाहेगा, बेचना ही नहीं जाएगा, आजू बाजू में ही बेचेगा, तो ये जो आपका रहेगा ये भी टैक्स तो नहीं रहेगा, ट्रक भी तो नहीं बेचेगा कुछ, तो ये सारे लोग की नौकरी नहीं जाएगी, तो आप क्या भरोगे इनकम टैक्स जब आपकी नौकरी नहीं रहेगी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने, देखिए जो ये कौन सा टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स देखिए मोदी गवर्नमेंट में मतलब बढ़ा है, मतलब लोगों से टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुआ, इंडिविजुअल लोगों से टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुआ, ठीक है। फिर दूसरा आप देखिए जो कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स जो है मोदी गवर्नमेंट में घटा है, मतलब इन्होंने कंपनियों से कम टैक्स लिया हुआ है, ठीक है। तीसरा देखिए सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स में क्या है, सर्विस टैक्स भी मोदी गवर्नमेंट में बढ़ा है, मतलब जो लोगों से सर्विस टैक्स लिया जाता है, चार्जेस किसी काम को करवाने का, ये भी इन्होंने मोदी गवर्नमेंट में बढ़ा है पहले कंपेयर में, ठीक है। उसके बाद देखिए जो एक्साइज टैक्स होता है ये भी देखिए घटा है, ठीक है ना। एक्साइज जो टैक्स है ये घटा है, कस्टम जो ट्रेंड है वो भी घटा है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे जो कंपनियां टैक्स ले रहे हैं वो घटा है, जो आदमियों से ले रहे हैं पर्सनल टैक्स वो बढ़ा है। तो आप ये कहना बंद कर दिए कम किसान मुक्त खोर है, किसान की वजह से आपका अस्तित्व है, ठीक है ना। अब किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। तो किसान के बारे में कुछ भी, किसान को पहली बात तो उसके फसल का रेट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। जो अगर आप कुछ भी मत तय करो, न A2+FL न C2, कोई फार्मूला तय मत करो, सिंपल किसान का इन्फ्लेशन दे दो बाबा। इन्फ्लेशन जो 72 रुपए का रेट था 1967 में, वही रेट जो 3300 हो रहा है, सिंपल किसान को गेहूं का 3300 MSP सेट कर दो। कुछ मत करो कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस ये वो, कुछ जरूरत नहीं है, सिंपल इन्फ्लेशन दे दो तो भी किसान उन्नतशील हो जाएगा। तो जैसे मैं गेहूं का निकाला हूँ 72 रुपए था 1967 में, वैसे सारे फसलों का निकालो और सारे फसलों का इन्फ्लेशन ऐड करो और उतना MSP कर दो। किसान की दयनीय हालत होने का सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार यहाँ की सरकारें हैं। बीजेपी भी क्या कर रही, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया, बीजेपी ने क्या किया कि और मूर्ख बनाने के लिए नया पुड़िया बना दिया, दवाई वही है पुड़िया पुरानी, पुड़िया नई है दवाई वही है, दे दिया, सिर्फ मूर्ख बना रही है। ये तो वो तो क्या कांग्रेस कांग्रेस सामने से छुरा घोप रही है, तो पीछे पीछे से छुरा घोपती है, सिर्फ बोलती है अच्छा कर रहे हो, अच्छा कुछ नहीं। किसानों का नाम दे दिया इस किसान बिल में, कौन है किसानों के लिए, कोई नहीं बिल ने है। बोलते हैं किसान को समझ में नहीं आ रहा, समझ में, अरे तुमसे जब सवाल करते तो तुम उल्टा पुल्टा जवाब देते हो। तुम बताओ ना कैसे अच्छा है, कैसे किसानों के लिए है। अगर तुम बोलते हो किसानों को ऊंचा दाम मिल जाएगा, ऊंचा दाम मिल जाएगा, अरे तो भाई सरकार तुम सारा फसल किसान से खरीद लो और वो फसल तुम कंपनियों को बेच दो, तुम्हारा अर्थव्यवस्था भी अच्छा हो जाएगा। किसान से खरीद के MSP में तुम कंपनियों को ज्यादा रेट में बेच दो, तुम्हारा अर्थव्यवस्था भी सही हो जाएगा। अगर ज्यादा ही दाम मिलेगा तो, अगर ज्यादा ही दाम मिलेगा और खरीदने वाली कंपनी है तो तुम्हारी फटती क्यों है MSP का रेट तय करने में। MSP तो मिनिमम रेट ना है, कंपनी नहीं खरीद पाएंगी ना मिनिमम रेट में, है। दोनों चीज तुमको नहीं करना, खाली चूतिया बनाना लोगों को, है। कुछ ये गवर्नमेंट तो और मतलब कांग्रेस से भी बहुत घटिया गवर्नमेंट निकल गई, इतना मैं सोचा नहीं था। ये तो मेरी फेवरेट गवर्नमेंट थी बीजेपी, पर ये कांग्रेस से भी कितना भी घटिया निकल चुकी है। और गोदी मीडिया तो एकदम पब्लिक के पीछे पड़ जाती है। अरे पहले भी चमची मीडिया थी पर वो पार्टियों के पीछे पड़ती थी, जो चमची मीडिया थी वो बीजेपी के पीछे पड़ती थी, पर ये गोदी मीडिया तो पब्लिक को भी देशद्रोही बोलने लगती है जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा तो। हद है मीडिया की यार, ठीक है। आप समझिए किसान जो है, समझिए किसान के लिए कहीं से कहीं बिल नहीं है, किसान विरोधी इंडस्ट्रियल के लिए बिल बनाया गया है। आपका बिल चालू होने के पहले साइलो बन के रेडी हो जाते हैं स्टोरेज के लिए। क्या उनको सपना पड़ता है अडानी वगैरह को कि आपका बिल नहीं पास हुआ और उनका स्टोरेज क्षमता तैयार हो जाती है? पब्लिक को आप मूर्ख समझना बंद कर दिए मोदी जी। जिस प्रकार से आप पब्लिक को समझ रहे हैं पब्लिक मूर्ख है, पब्लिक मूर्ख नहीं है, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों।